नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट। आप सभी साथियों का मेरे फेसबुक लाइव वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हर रविवार रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूं किसी न किसी जानकारी को लेके, किसी न किसी बढ़िया मुद्दे को लेके। तो सभी साथियों से निवेदन है, क्योंकि जानकारी बहुत आवश्यक है, इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। और जो भी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो बहुत ही जागरूक करने वाली है। जय उत्तराखंड जसपाल भाई। और कल भी शनिवार को अजय भाई भी लाइव आए थे हमारे वन यू के ग्रुप के पेज से। तो वहाँ से भी आप सभी साथियों को बहुत अच्छी जानकारी मिली है। प्रताप जी, जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड रवि जी। तो सभी साथियों से निवेदन है, जो भी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ इसका एक तरीका है। हम कुछ भी जानकारी आप लोगों को देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक रिसर्च करते हैं। पहले हम उस पर एक रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम आगे आपको कोई जानकारी दे पाते हैं। तो साथियों के मैसेज बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, मैं सबके मैसेज पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो उसके ऊपर मैंने एक जो मैसेज भेजा है वो है कि आप सभी साथियों को मैसेज मिला होगा मेरा। इसमें हमने कई सारे पॉइंट डाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ जो मैंने डाले हैं। यदि ठोस कदम नहीं उठाए तो कितने समय में उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति खत्म हो जाएगी, खत्म होने वाली है। तो ये समझना जरूरी है। सभी साथियों का नमस्कार, प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ आपकी ज़मीन के बारे में, आपकी भूमि के बारे में। आज मैं आप सभी को साथियों को जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। दूसरा पॉइंट है, उत्तराखंड में कैसे भ्रष्ट प्रधानों और अधिकारियों पर लगेगी लगाम, ये भी बहुत ज़रूरी है। अजय सिंह जी, जय उत्तराखंड। कमल रावत जी, जय उत्तराखंड। और तीसरा पॉइंट है, उत्तराखंड में सुविधाओं का अभाव जल्दी ही समाप्त हो सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल है। तो प्लीज़ आप सभी साथियों से निवेदन है कि ये सारी जानकारी जो भी मैं आपको देने वाला हूँ और जो इसके बाद हम चिंतन मनन करने वाले हैं, प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों को बताएं। फिर जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, कैसे प्रवासी उत्तराखंडियों का सिर्फ एक कदम उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सिर्फ एक कदम प्रवासी उत्तराखंडियों को, तो बहुत जिम्मेदारी बनती है प्रवासी उत्तराखंडियों की। कई लोगों को अभी मालूम नहीं कि प्रवासी उत्तराखंडियों का मतलब क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर पांचवा पॉइंट है, क्या उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को लेकर कोई साजिश रची जा रही है। तो ये कई लोगों ने मुझे बोला कि आप इस तरह की वर्डिंग क्यों यूज़ करते हो। तो मैंने बोला कि हमारे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आज मैं आप सभी साथियों को दिखाऊंगा। क्या कहीं कोई साजिश हो रही है, तो वो हम खुद आकलन करेंगे, खुद समझेंगे। मैं आपको कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जानिए उत्तराखंड में अपनी भूमि का पूरा लेखा जोखा मेरे साथ। कि उत्तराखंड में आज के पास, उत्तराखंड ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जिस किसी के पास भी भूमि है आज के टाइम पर, कम से कम उसके पास कुछ तो है अपना जिस पे वो गर्व से कह सकता है। नहीं तो आप किराए के मकान में कितना भी रह लो, आपके पास वो स्वामित्व वाली, ओनरशिप वाली फीलिंग नहीं आती है। तो वो भी मैं आज आपको भूल एक दिखाने वाला हूँ। जय उत्तराखंड अजय जी, हरि गोसाई जी, जय उत्तराखंड। उत्तरांचल जन संगठन समिति, जय उत्तराखंड। एक मैंने पॉइंट और डाला है जरा भी चिंता अपने उत्तराखंड की तो जुड़िए। तो जिसको भी उत्तराखंड की चिंता है वो प्लीज़ जुड़िए और सभी साथियों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए इस लाइव वीडियो के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी साथियों को देने वाला हूँ। और इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और डाला है, वो पॉइंट है, उत्तराखंड में किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलने देंगे। तो किसी भी तरह की गंदगी, वो गंदगी किसी भी तरह की हो सकती है, उस पर भी हम आएंगे। दिमाग की, सोच की, समाज की, क्षेत्र की, राजनीति की, शासन की, प्रबंधन की। तो उत्तम पवार जी, जय उत्तराखंड। किसी भी तरह की गंदगी हम नहीं फैलने देंगे। इसका सोल्यूशन क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। परेशानी सबको पता है, लेकिन हम हर बार बात करते हैं जब हम रिसर्च करके आते हैं अपनी, कि सोल्यूशन क्या है। हम आज सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो लाइव वीडियो है ये बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। ये हमारी संस्था वन यूके, जो वन यूके टीम है, वन यूके ट्रस्ट है, ये उसकी ओर से मैं लाइव आया हूँ। ये बिल्कुल भी राजनीतिक वीडियो नहीं है। ये अपने समाज के लिए, आगे बढ़ने के लिए है। हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा का हो सकता है या पार्टी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो केवल अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैं आप सभी साथियों को अभी बताना चाहूँगा। और जिस नाम से मैंने कैंपेन शुरू करी थी, आज मैंने वो नाम भी डाला था कि देवभूमि को बेच ना देना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, देवभूमि को बेच ना देना। इसके क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, क्या परिणाम हुआ है,
कमला जी जय उत्तराखंड, नई गोडियाल भाई जय उत्तराखंड, विपिन भंडारी जी जय उत्तराखंड। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के नाम ले नहीं पाऊंगा, मैं मुद्दे पे आता हूँ, ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बोले, और उसमें सबसे जो हमारी कैंपेन थी आज की, वो थी देवभूमि को बेच न देना। मतलब एक हमारी देवताओं की भूमि उनको हमने बेच दिया है। खासकर आप कुछ ऐसी जगह पे जाएंगे जैसे नैनीताल में जाएंगे, रामनगर साइड जाएंगे, या उससे ऊपर मरचूला जाएंगे, इसी तरह से आप हरिद्वार से ऊपर निकल जाइए, ऋषिकेश साइड निकल जाइए, सब जगह उत्तराखंडियों की ज़मीन खत्म हो गई है। तो आज ये सारे टॉपिक पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहूँगा पूरे उत्तराखंडियों की तरफ से, पूरी वन यूके टीम की तरफ से। हमारे जो सुर सम्राट श्री हीरा सिंह राणा जी, कल जिनका देहांत हुआ, बहुत दुख हुआ। और हम चाहेंगे कि क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर वो जो हमारी भाषा की एकेडमी थी कुमाऊनी गढ़वाली, उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट थे, हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार उनके लिए बहुत अच्छा कुछ कार्य करे, उनके परिवार के लिए करे, और जो भी साथी हमारे उत्तराखंडी कलाकार हैं उनको आगे बढ़ावा मिले। साथ ही उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन है, क्योंकि जिस हिसाब से एक संस्कृति को बचाने का प्रयास किया गया है, ये लोगों ने संस्कृति बचाई है, आप समझिए, क्योंकि संस्कृति का विनाश कैसे हो रहा है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आपको, और इसके पीछे सच में एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, और वो आकलन हम सबको मिलकर करना है। जय उत्तराखंड सभी साथियों को। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी सभी हमारे उत्तराखंड के कलाकारों, जो इतने दिग्गज कलाकार हैं और उभरते हुए कलाकारों, उन सभी का साथ दे, उनको आगे बढ़ाए। एक मौका मिलना चाहिए, हमारे लोग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो जो मॉडर्न जो संगीत है वो भी मिक्स करके कर सकते हैं, ये फ्यूजन डाल सकते हैं। ओके, तो मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। तो मैंने बोला कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए तो कितने समय में उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो साथियों, हमारी जो पहाड़ी संस्कृति, जो उत्तराखंडी हम बात करते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली, जौनसारी और भी जितने भी हैं बोली भाषा, तो ये जो संस्कृति है ये धीरे धीरे ऑलरेडी खत्म हो रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज के टाइम पे लोग उत्तराखंडी जो अपनी भाषा है वो भाषा बोली नहीं बोलते हैं। दूसरा, हम लोगों ने पलायन के कारण अपनी ज़मीन वहाँ से छोड़ दी है, ज़मीन की सबसे बड़ी कीमत है वो हमने छोड़ दिया। और तीसरा, क्योंकि अभी उत्तराखंड के अंदर बहुत ही जल्दी, इस साल अक्टूबर में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो जनगणना जो होनी थी वो शायद नहीं हो पाएगी, जो कि अक्टूबर में होनी थी। जिन क्षेत्रों के अंदर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर अभी अक्टूबर में होनी थी, और उसके बाद मार्च में अगले साल फिर से होनी, तो मेरे ख्याल से अब अगले साल मार्च में ही होगी। तो आप सभी साथियों को समझना ज़रूरी है कि अगर हम लोगों ने अपने वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड के नहीं बनाए, या हमने अपने परिवार रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ाया, वो मूल निवासी जो हमारी जो पहचान है वो सब हम खो देंगे, ये हम खो देंगे। और भाई जी, ओम गौर जी कह रहे हैं पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है ज़मीन बेचने के कारण से। ज़मीन कई लोगों ने मजबूरी में बेची है, कई लोगों ने उनको लगा कि नहीं यार हम थोड़ा शौक में रहेंगे, ऐशो आराम में रहेंगे। आज सब उत्तराखंडी वापस उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो सबको अपनी ज़मीन की कीमत पता है। साथियों से निवेदन करूंगा, प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपको आज भूलेख के बारे में बताने वाला हूँ। वो भूलेख ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको अपनी ज़मीन का एक चीज़ का रिकॉर्ड मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2022 के अंदर चुनाव हैं, और 2022 के बाद 2027 में चुनाव हैं। अगर हमारी जनगणना के अंदर उत्तराखंडियों की संख्या कम आई, तो अगर हमारा मूल निवासी जो परिवार रजिस्टर में नाम नहीं आया, हमारे लोगों का नहीं आया, और उसके बाद हमारे जो वोटर आईडी के नंबर हैं, जो भी वोटर आईडी कार्ड्स हैं, अगर किसी ने नहीं बनवाए, तो अगली बार जब 2027 में 2022 के 2027 में इलेक्शन होंगे, वहाँ का मुख्यमंत्री पहाड़ से नहीं होगा। और जिस दिन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पहाड़ से है तो क्या हालत है आप ये देखिए, जब पहाड़ से नहीं होगा तो उत्तराखंड का क्या हाल होगा। तो 2027 मैंने आपको बोला, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कितने समय में, 2027 के बाद से आप ये समझ लीजिए उत्तराखंड खत्म होने वाला है, बिल्कुल जीरो होने वाला है, आप पहचान नहीं पाएंगे। कॉस्मोपॉलिटन सिटी होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जहाँ पर अलग अलग कल्चर के अलग अलग जगह से लोग आके, रीजन से आके रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो इन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर अलग अलग जगह से लोग आके रहते हैं। हालांकि हर क्षेत्र की जिनकी अपनी संस्कृति होती है, वहाँ पर हम लोग जो हैं, जो भी उत्तराखंडी लोग हैं, उनको आर्टिकल 29, ये खाली उत्तराखंड की बात नहीं, मतलब जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, आर्टिकल 29 बोलता है कि अपनी संस्कृति बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो ठोस कदम यह है कि सभी प्रवासी उत्तराखंडी, अब बात आते हैं प्रवासी उत्तराखंडी कौन, जो उत्तराखंड छोड़ के आ गए हैं और उनका आईडी कार्ड
उनके सारे आईडी कार्ड उत्तराखंड के नहीं, उत्तराखंड से बाहर के हैं, उनको कहते हैं प्रवासी उत्तराखंडी। लाल सिंह जी जय उत्तराखंड, महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। तो प्रवासी उत्तराखंडी वो लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र उत्तराखंड के नहीं है, उत्तराखंड में शायद उनका परिवार रजिस्टर में नाम है, उसके लिए भी लिंक है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये वो सारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, और जिनकी जनसंख्या, जिनकी जो अभी संख्या है उत्तराखंड के अंदर, जो टोटल जनसंख्या है वो करीब 1 करोड़ के आसपास है, और 1.25 करोड़ जो है वो पलायन कर चुके हैं। तो इस 1.25 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इसके अंदर मैं मानता हूँ बच्चे भी होंगे, लेकिन जो भी साथी, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि परिवार का वोटर आईडी कार्ड आप उत्तराखंड में बनाएं। प्लीज 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 उससे पहले चेक करें कि आपका क्या परिवार रजिस्टर में नाम है कि नहीं। आप अपनी भूमि अगर छोड़ रहे हैं, आप देवभूमि को बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी बात हुई है एक पटवारी से, मैं आपको भी वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा पटवारी जी से क्या बात हुई है, कुछ लोगों को मैं थोड़ी देर के लिए सुनाना चाहता हूं। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, फोन पर मैंने दिल्ली से फोन किया और यहाँ पर उन्होंने हमें जवाब दिए इतने अच्छे तरीके से। एक एक जो सवाल आपका है वही सवाल मेरा उनसे था, जो जनता का सवाल है कि हम अगर वापस उत्तराखंड जाना चाहते हैं तो हमारी भूमि का क्या हुआ है, कोई अगर एक्सपायर हो गया, भूमि का नाम नहीं चढ़ा है, ये कैसे होगा, क्या होगा, आज वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया 2027 के बाद उत्तराखंड संस्कृति का पतन बहुत तेजी से शुरू होने वाला है, बहुत ही तेजी से शुरू होने वाला है। और आप देखेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जब उत्तराखंडी होते हुए वहां का कुछ सुधार नहीं हो रहा है, जब कोई नॉन उत्तराखंडी बंदा आएगा तो क्या हाल होने वाला है, आप ये खुद समझ सकते हैं। तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि मेरा जो पॉइंट था वो था प्रवासी उत्तराखंडियों का सिर्फ एक कदम। तो सभी प्रवासी उत्तराखंडियों से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सबके साथ शेयर करें और सबको फोन पर बोलें, सबसे बात करें, रोज बात करें। ये जिम्मेदारी उठाने का काम है, और जिम्मेदारी इस बार आपको उठानी पड़ेगी, एक नई क्रांति दिखानी पड़ेगी। सबको फोन करो, मुझे भी फोन कर दो। खैर मेरा तो वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड का ही है। वोटर आईडी कार्ड और परिवार रजिस्टर में नाम सारे उत्तराखंडियों का उत्तराखंड में होना चाहिए। क्यों? दिल्ली के अंदर अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो मेरी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने वाली है। इसी तरीके से आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उत्तराखंड से बाहर किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपका उत्तराखंड का वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड में ही है, आपको जहां भी उत्तराखंड से बाहर आप रह रहे हैं उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपको भूलेख दिखा रहा हूं। भूलेख में आपको कैसा देखना है, आपकी जमीन कैसी है, उससे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, इतने अच्छे लोग हमारे शासन प्रशासन के अंदर है। कुछ लोग गलत हैं, लेकिन मैं दिल्ली से बैठ के उन पटवारी जी को फोन कर रहा हूं, वो पौड़ी के हैं, और उन्होंने इसकी जानकारी दी मुझे। आप सुनिए, और फिर मैं आपको पूरा लाइव में दिखाने वाला हूं कि भूलेख को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, आपकी कितनी जमीन है, आपका क्या नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो कैसे होगा, उसकी क्या प्रक्रिया, किससे मिलना पड़ेगा, किसी ने केस कर रखा है तो क्या होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी थोड़ा सा मैं आपको ऑडियो सुना देता हूं जो मेरी बात हुई थी पटवारी जी से। ये थोड़ा अगर आपको आवाज आ रही है तो सुनिएगा। इनका डेथ सर्टिफिकेट हमें चाहिए, और उनका परिवार रजिस्टर कि उनके परिवार में कितने लड़के हैं या कितने बच्चे हैं, या उनकी वाइफ है तो जीवित है, तो उनका पूरा डिटेल है। आपके पास डिटेल तो फिर परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाना पड़ेगा, फिर वो ऑनलाइन जाएगा, उसके बाद पता चलेगा, है ना। हाँ, उसके मतलब उसमें जितने भी इसके लड़के चाहे वो अलग अलग रह रहे हैं। तो मैं आपको बस ये ऑडियो थोड़ा सा इसलिए सुना रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा आप सभी साथियों को। इसका मैं लिंक भेज दूंगा, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। तो ये पटवारी जी से इतने अच्छे लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं उनका भी इलाज हमें करना पड़ेगा। तो इनसे जो मेरी बात हुई, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनसे बोला कि हमें ये जानना है कि हमारे पास कितनी ज़मीन है, कैसा है, तो कैसे जानकारी लेंगे। मैं आपको इसका एक पूरा बड़ा वीडियो भी बना के भेजूंगा। आप ये देखिए, आपको क्या करना है। आप जाएंगे गूगल पे, आपको गूगल खोलना है, और गूगल पे खोल के बस आपको ऐसा लिखना है भूलेख उत्तराखंड, भूलेख उत्तराखंड। आप ये देखिए, भूलेख उत्तराखंड लिखा तो एक मुझे वेबसाइट खुल के आती है। आप देखेंगे bhulekh.uk.gov.in। ये आपका पूरा, इसको बोलते हैं खाता खतौनी, ये उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट है। ये सभी साथी प्लीज़ जान लें कि उनकी भूमि कहाँ पर कितनी है सरकारी रिकॉर्ड में, इसी के हिसाब से काम होगा, इसके अलावा काम नहीं होगा। प्लीज़ सबके साथ ये जानकारी शेयर करें। bhulekh.uk.gov.in, और ये भूलेख उत्तराखंड की वेबसाइट है। अब मैं अल्मोड़ा का हूँ, मैं आपको अपने गाँव का बता रहा हूँ कैसा है। मैंने अल्मोड़ा पे क्लिक किया,
ये जनपद चुने। जनपद मतलब होता है जिला। जो लोग ज़्यादा इंग्लिश समझते हैं और हिंदी या अपनी पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली भाषा कम समझते हैं, तो उन लीजिए मैं ये सुनी कि तुमको अलमाड़ यहाँ बटे सेलेक्ट करण छू। और वह बाद तुमको अपन चाहे तहसील। तहसील मतलब आपका ब्लॉक। तो द्वाराहाट ब्लॉक है मेरा, और उसके बाद मेरी जो ग्राम सभा है वो है ईड़ा सेरा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। एक नई विंडो खुल के आएगी, इसमें आपको बोलता है खसरा गाटा संख्या भरें। यह आपका खसरा या गाटा संख्या होती है जो आपको मिलता है, और यहाँ पर आप इसमें टाइप नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको गलती लगेगी, आपको इन्हीं जो नंबर दिए हुए हैं यहीं पर टाइप करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं इसमें डालता हूँ 50। आप देखिए मैंने 50 डाला। उसके बाद यहाँ पर खोजें पर क्लिक करें। इस खोजें पे आप क्लिक करते हैं तो मुझे दिखाया 50 नंबर खाता के आगे एक नंबर आया 00017। इसको कोई रिकॉर्ड मिला है, मैंने ऐसे रैंडमली डाला है। फिर इसके बाद आता है उद्धरण देखें। इसके बाद उद्धरण देखें। आप उद्धरण में जाएंगे तो ये आपको पूरी जानकारी मिलती है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि दिखेगा नहीं ढंग से। ये मैं आपको पूरी एक एक फील्ड की आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप प्लीज़ इस पर बहुत ध्यान से समझिए। हमारे पास हमारी ज़मीन है तो सब कुछ हमारा है। तो खाता विवरण अप्रमाणित प्रति। खाता का विवरण ये आपकी भूमि के खाते का विवरण है, और ये अप्रमाणित है, ये सर्टिफाइड नहीं है। और एक मार्की चल रहा है यहाँ पे, डेटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रतीक्षा करें। तो इनका कहने का मतलब है ये अप्रमाणित प्रति है। जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें आपकी अभी संख्या ये है, लेकिन ये सर्टिफाइड नहीं है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर्टिफाइड प्रति कहाँ से मिलेगी? तो सर्टिफाइड प्रति आपको जो मिलेगी, आप सबसे पहले बात कर सकते हैं एसडीएम ऑफिस में भी बात कर सकते हैं, और पटवारी से भी आप बात कर सकते हैं। प्रमाणित प्रति के लिए आपको जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उसके लिए आपको एक बार पटवारी से बात करके एसडीएम ऑफिस जाना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ से आपको एसडीएम ऑफिस से प्रति निकलती है, जो भी सर्टिफाइड कॉपी है, स्टैंप लग के आती है। ये सारी चीज़ बातें हुई हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो मेरे ग्राम का नाम ईड़ा सेरा नहीं है, ये ग्राम सभा का नाम है बेसिकली, ईड़ा सेरा। परगना पाली। परगना का मतलब हुआ एसडीएम ऑफिस। परगना जो लोग नहीं समझते, मुझे भी नहीं पता था, मैंने पूछा परगना मतलब होता है एसडीएम ऑफिस कहाँ पर है, पाली के अंदर। और तहसील जो है मेरी द्वाराघाट तहसील भी है, और विधानसभा भी मेरी द्वाराहाट ही है। तहसील मतलब ब्लॉक। फिर आते हैं जनपद। जनपद मतलब हमारा जिला, ये अल्मोड़ा है। अब आप देखेंगे फसली वर्ष। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, फसली वर्ष क्या है। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको फसली वर्ष में 508 साल जोड़ने हैं। अगर ये लीप ईयर है तो आपको 509 साल जोड़ने हैं। तो उसके बाद ये वर्ष का पता चलता है कि जो आज का एक्चुअल जो वर्ष चल रहा है, जो कौन से ईयर में है। तो ये फसली वर्ष जो है, ये केवल खाताधार जो भी खाता खतौनी का काम करते हैं अधिकारी है, उनकी जानकारी के लिए। भाग एक ही है इसका, और खाता संख्या है इसकी 17। खाता संख्या है 17। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ। इसके बाद आ रहा है खातेदार का नाम। और खातेदार का नाम जैसे इसमें जोगा सिंह आया है, और दौलत सिंह निवासी, इनके पिताजी का नाम दौलत सिंह है, निवास ग्राम में है। यहाँ पर इसके ऊपर एक श्रेणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 क, ऐसे लिखा है 1 क, भूमि जो संक्रमणी अधिकार वाले भूमिदारों के अधिकार में हो। तो संक्रमणी अधिकार का मतलब ये है, जिसका भी ये नाम है ये अपनी ज़मीन बेच सकता है, ये इनको अधिकार है। 1 K का मतलब ये होता है। तो ये पहला भाग है 1 का, इसमें आप अपनी ज़मीन बेच सकते हो, आप जो हो अगर भूमिदार हो, आपका नाम इसमें है तो। आगे आते हैं भौमिक अधिकार का वर्ष। ये भौमिक अधिकार है, आप देखेंगे 1374 फ लिखा हुआ है, कहीं 1375 मिलेगा, कहीं 1373 मिलेगा। ये मुगलई, जो मुगल काल का शासन था उस टाइम पर ये काम हुआ था, तो ये मुगल काल के शासन का वर्ष डाला गया है। आप प्लीज़ इससे भ्रमित ना हो, ये सरकारी लोगों के काम करने के लिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर आते हैं खसरा संख्या। खसरा संख्या क्या होती है कि जो आपका प्लॉट नंबर है, ये आपको पता ही होगा काफ़ी लोगों को, जो आपका जो प्लॉट बोलते हैं या जो आपकी भूमि बोलते हैं, उसको एक नंबर दिया गया, ये वो नंबर है। और उसका क्षेत्रफल कितना है, ये हेक्टेयर के अंदर आता है, 0.0380 इस तरीके से है। और ये इनके पास इतनी ज़मीन है, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दिखा रहा है। और इसके बाद एक आदेश जारी हुआ है, ध्यान से देखिए, इनके लिए एक आदेश जारी हुआ है
श्रीमान सुकुमार जो भी महोदय हैं द्वाराहाट के, संख्या 9314 के मृतक धन सिंह पुत्र दौलत सिंह के स्थान पर खड़क सिंह, तो दौलत सिंह जी के स्थान पर खड़क सिंह भुवन सिंह धन सिंह के नाम विरासत रूप नामांकन किया है। तो ये आदेश किया गया है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके थे, इसलिए उनके पुत्र के नाम पर होंगे। तो ये काम किया गया है दौलत सिंह जी के लिए। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें आप देखें। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, लास्ट में डिस्क्लेमर लिया है, उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कंप्यूटर केंद्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। एसडीएम ऑफिस से आपको इसकी प्रमाणित प्रति मिलेगी। तो सभी साथियों को जो मैं बताना चाह रहा था, इसके ऊपर मैं एक शायद दूसरा अलग से वीडियो भी डालूंगा, आप प्लीज़ इसको देखिए और आप अपनी भूमि के बारे में पता लगाइए। अब मैं एक दूसरा रिकॉर्ड खोलता हूँ आप सबके सामने। मैंने यहाँ पे खाता संख्या डालता हूँ, इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो एक खाता संख्या मैं यहाँ पर डालता हूँ। मैंने डाली, पहले मैंने 50 डाली थी, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 70 डालता हूँ और फिर खोजें। यहाँ भी मुझे एक रिकॉर्ड मिला है, इसको मैंने क्लिक किया। तो आप अपने जो भी भूमि के पेपर्स हैं आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिली ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से सेम चीज़ है, बस मैं एक आदेश के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जो आदेश हुआ है। तो आदेश ये हुआ है कि द्वाराहाट के आदेश संख्या अनुसार मृतक ठाकुर सिंह पुत्र नारायण सिंह के स्थान पर नंदन सिंह दीवान सिंह पुत्र ठाकुर सिंह इनके नाम पर विरासत रूप नामांकन किया गया है। तो साथियों ये जो है ये केवल और केवल जो जानकारी आपको दी है, ये जानकारी दी है कि आपके उत्तराखंड के अंदर भूमि है कि नहीं है। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था कि जो भी उत्तराखंडी पलायन कर चुके हैं, जिनकी हम बात करें प्रवासी उत्तराखंडी, जिनकी भूमि है वहाँ पर, और एक कानून के बारे में बड़ी चर्चा चली थी कि क्या आपकी भूमि आपके पास रहेगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं। तो सभी साथियों को बताना चाहूँगा उस पर अभी भी कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं आया है। 10 साल तक अगर आपकी भूमि पर खेती नहीं हुई है तो आपकी भूमि को सरकार ले सकती है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई तीव्र तरीके से काम नहीं हुआ है, ऐसी मुझे बात बताई गई है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सभी साथियों को भेजूंगा। और इसके अलावा आपकी भूमि पर अगर सरकार ने किसी ना किसी कारणवश, क्योंकि हो सकता है आपकी भूमि रोड साइड हो और आपने वो छोड़ दी हो, तो उसको तो सरकार जो है अपने कब्जे में ले लेगी और वो आपको वापस नहीं मिल पाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जिनकी भी भूमि रोड के आसपास है उसका बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक प्रश्न और आता है कि भाई मेरे दादाजी के नाम पर ज़मीन थी, मेरे पिताजी लोग 2 भाई थे या 3 भाई थे, बहनें थी, तो बहनों का तो खैर कोई हक नहीं है, वो चाहे तो दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा लोग करते नहीं हैं। तो अगर जिसके पिताजी हैं और वो भाई लोग हैं तो क्या होगा, दादाजी के नाम पर या परदादा के नाम पर भूमि थी, तो उनको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या उनका विवरण इस खाता विवरण मिल रहा है कि नहीं वेबसाइट पे। अगर मिल रहा है तो आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं कि भाई ये एक्सपायर हुए तो उनका डेथ सर्टिफिकेट होगा। डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो गांव के जो प्रधान लिख के देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा था, ये हम इनको जानते हैं, उसको लेके आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा। पटवारी जी जो होंगे वो अपना उसमें रिकॉर्ड की बात करेंगे, बताइए कौन कौन लोग हैं, और वो जब अपने डेटा में चढ़ा देंगे तो आपको उसके बाद एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अपना एक मैटर दायर करना पड़ेगा। इसको केस नहीं बोलेंगे, मैटर है आपका कि भाई हमें ये इसको जो बोलते हैं म्यूटेशन, जो नाम चेंज करवाते हैं म्यूटेशन, आपको म्यूटेशन करवानी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आप ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि कहीं झगड़ा हो गया किसी का प्लॉट पे, किसी का प्लॉट या खेत जो भी था बहुत महंगा था, अच्छी लोकेशन पे था, किसी ने बेच दिया। आजकल हमने धांधली बहुत सुनी है, इस तरह की धांधली होती जा रही है। तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपको पटवारी से बात करनी है। पटवारी अगर आपका धांधलीबाज है तो पहले आप ग्राम प्रधान से बात करें, किस रूल के तहत मेरे को यहाँ से हटाया गया, मेरी भूमि से मेरा नाम हटाया गया है। आपको वो चीज़ लेके सीधा एसडीएम ऑफिस जानी है, कुछ नहीं सुनना है। प्रति निकालेंगे, ऑनलाइन आप देखेंगे, ये आपको टेम्परेरी मिलेगा क्योंकि अप्रमाणित है, सर्टिफाइड नहीं है। सीधा आपको एसडीएम ऑफिस जाना है, उसके बाद आप वहाँ से प्रमाणित प्रति निकलवा सकते हैं। और अगर कोई केस बनता है तो एसडीएम ऑफिस आप जा सकते हैं। हर साल में एक बार पटवारी जाता है गाँव में, वो नहीं तो गाँव के लोगों को बताता है। तो ग्राम प्रधान अगर आपको सूचना नहीं दे रहे हैं तो गलती हमारी है, हम अपने ग्राम प्रधान के साथ टच में नहीं है, जो भी प्रवासी लोग हैं। और जो गांव में भी बैठे हैं उनको भी जानकारी के लिए बता दूं,
पटवारी की जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार की तरफ से आदेश है कि साल में एक बार आप अपने क्षेत्र के हर गांव में विजिट करेंगे, नहीं तो उन तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आपका कोई भी भाई खाता विवरण जो भी चेंज हुआ है या आप करवाना चाहते हैं, प्लीज आप सभी साथियों को उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। जी 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 चंद्रशेखर जोशी जी, बहनों का भी पूरा हक है, मैंने यही बोला है। मैंने कहा जनरली क्या होता है, बहनें हक मांगती नहीं है, अगर जो भी देना चाहे उनको दे सकते हैं, उनका पूरा हक बनता है, ये तो पूरे इंडिया के अंदर रूल है। जी 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 बिल्कुल। तो साथियों, ये वीडियो आपको मुझे लगता है काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब मैं आता हूँ कुछ और चीज़ों पे। एक मेरा पॉइंट था, तो प्रवासी, हम बात कर रहे थे कि कैसे प्रवासी उत्तराखंडियों का सिर्फ एक कदम उत्तराखंड में बदलाव ला सकता है। वो एक कदम हर प्रवासी उत्तराखंडी को करना है, अपना जो है नाम परिवार रजिस्टर में चढ़ाना है। अगर नहीं चढ़ा है तो प्लीज़ उसको चढ़वाइए और उसके बाद वोटर ID कार्ड उत्तराखंड में बनवाइए। अब आप इसकी प्रक्रिया की जानकारी बोलेंगे कि प्रक्रिया की जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो ये जानकारी मैं आपको बहुत अच्छे से दे देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप पता नहीं बाकी वेबसाइट खोलते नहीं खोलते, लेकिन आप यूट्यूब जरूर खोलते होंगे। यूट्यूब में आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यूट्यूब खोलिए अपने मोबाइल से, चाहे कहीं से भी, और यहाँ पर लिखिए आप 1 UK, जो हमारी टीम का नाम है। आप ये देखिए 1 UK लिखिए, बस 1 न्यूमेरिक में होगा, और एंटर कर दीजिए। 1 UK आप सर्च करेंगे तो एक उत्तराखंड आपको इस तरह से दिखाएगा, हमारा चैनल। आप इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना भूलना नहीं। इसको आप वीडियोस पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी वीडियोस दिखेंगे, इसमें एक वीडियो आपको दिखेगा ये वाला, आओ उत्तराखंड बचाएं, अपना वोटर कार्ड उत्तराखंड में बनवाएं। इस वीडियो को आपको खोलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। किस तरह से परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाना है, आपने क्या करना है, इसके अंदर सारी जानकारी है। कैसे वोटर ID कार्ड में जाएगा, किससे कांटेक्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैंने खुद अपने परिवार रजिस्टर, आप देखेंगे ये मेरे परिवार रजिस्टर की कॉपी है, मैंने उसका खुद एग्जाम्पल लेके सब कुछ स्वयं किया है, इधर उधर से कुछ नहीं उठाया, ये बिल्कुल मेरी जानकारी है। मैंने अपना वोटर ID कार्ड जो पहले दिल्ली का था, इसको बदलवा के उत्तराखंड का करवा लिया है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। 1 UK की आपको यूट्यूब के चैनल पे जाना है और वहाँ पर आपको एक ये वीडियो ढूंढना है, आओ उत्तराखंड बचाएं, अपना वोटर कार्ड उत्तराखंड में बनवाएं। और इनिशिएटिव बाय 1 UK टीम भी आप डालेंगे, मेरा नाम भी है साथ में, तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथियों, जो भी प्रवासी, मैं एक एक प्रश्न का, जो भी मैंने टॉपिक डाले हैं आज के एजेंडे का, मैं एक एक प्रश्न का आपको उत्तर दे रहा हूँ। तो पहला था, जो साथी बाद में जुड़े उनको बता दूं कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए तो कितने समय के अंदर उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ, कुमाऊनी गढ़वाली, वो संस्कृति खत्म हो जाएगी। 2027 से इसका खत्म होना बहुत बुरे तरीके से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, तब से लेके अब तक, जब से उत्तराखंड बना है 20 साल से, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहाड़ी हैं, उत्तराखंडी हैं, वो उत्तराखंड का भला नहीं कर पाए, तो 2027 के बाद से, क्योंकि परिसीमन होने वाला है, उत्तराखंड के अंदर विधानसभा की सीटें कम हो जाएंगी और उसके बाद जो सारी सीटें हैं वो प्लेन्स वाले एरिया में चले जाएंगी और मुख्यमंत्री जो बनेगा, जिसके 100% चांसेस हैं, वो बनेगा प्लेन्स का। हमें कोई उससे कोई दुख नहीं है, लेकिन वो उत्तराखंडी नहीं होगा। तो जब उत्तराखंडी नेता ही अपने उत्तराखंडियों की बात नहीं सुन रहे हैं, कोरोना संकट में कितना परेशान किया हमें पता है, तो जो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो क्या करेगा, आप सोचिए। इस बात का ख्याल रखिए प्लीज़, ये जागरूकता फैलाइए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रवासी उत्तराखंडियों का सिर्फ एक कदम उत्तराखंड में बदलाव आ सकता है। मैंने आपको बता दिया, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाना है, वोटर ID कार्ड उत्तराखंड में बनवाना है, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 1.25 करोड़ लोग उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 से डिवाइड का मतलब है कि वो इसलिए कि एक परिवार के अंदर 4 लोग हो सकते हैं, 2 बड़े 2 बच्चे, और बच्चे जो है उनका वोटर ID कार्ड जरूरी नहीं हो। तो करीब 25 से 30 लाख लोग जो हैं उनको वापस उत्तराखंड आके अपना वोटर ID कार्ड बनाना चाहिए थे। आपका एक पैसा नहीं लगना है इसमें, सब फ्री ऑफ कॉस्ट काम है। प्लीज वीडियो को शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन, क्या उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को लेकर कोई साजिश रची जा रही है? बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, बहुत बड़ी जानकारी। ये ऐसी चीज है जो हम जब जिन लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, इसी तरह हम भी चाहेंगे कि आप भी समाज में जाएं, बैठें, बात करें, ज्ञानी लोगों के साथ बैठें, ज्ञान ही मिलेगा। और मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं, ऐसी रिसर्च दिखाने वाला हूं जिसको देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, अगर आप अपने लोगों के बारे में सोचते हैं तो। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं, प्लीज सबके साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, वो संकट है काम करने वालों की कमी। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व में,
खासकर इंडिया के अंदर तो अवश्य आने वाला है। मैं आपको फिक्की की रिसर्च दिखाने वाला हूँ। काम करने वालों की कमी होने वाली है। काम करने वाले कौन लोग? वो जो व्हाइट कलर जॉब करना चाहते हैं। आज के टाइम पे सब कंप्यूटर वाला काम करना चाहते हैं, कोई कारपेंटर और इस तरह का या किसी फैक्ट्री में किसी कारखाने में काम नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ एक बार देखिए, ये रिसर्च मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या हुआ था, इन्होंने एक सर्वे करवाया था, फिक्की का था, और इसकी मैं वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, ये सब नोट करके रखा हुआ है। आपको चाहिए तो डेटा मैं सारा का सारा डाल दूंगा आपके सामने। ये रिसर्च है एक, इसको देखिए आप। फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिसर्च है और ये आपको देखनी चाहिए अवश्य। ये मैं इसको आपको ऑनलाइन अभी निकाल के दिखा रहा हूँ और आपको केवल सार बताऊंगा कि बहुत सारी लेबर की कमी होने वाली है। और इसी तरीके से यूएसए के अंदर भी सर्वे हुआ है, ये भी आपको दिखा रहा हूँ। इसका लिंक मैं सब अपने पेज पे डालूंगा। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है ये भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ डालने वाला हूँ। तो ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ इस रिसर्च में क्या लिखा है। ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबके साथ शेयर करें। हम बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें आप लोगों के लिए निकाल के लाते हैं ताकि जानकारी हमारे उत्तराखंडी लोगों को मिले। फिक्की सर्वे ऑन लेबर स्किल शॉर्टेज फॉर इंडस्ट्री, फिक्की सर्वे ऑन लेबर स्किल शॉर्टेज। तो ये फिक्की ने किया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स। इन्होंने मनरेगा के बारे में बताया कि भाई इसके तहत हम लेबर को लाने की कोशिश करी, लेकिन इनको ढंग से लेबर मिल नहीं रहे हैं। और इन्होंने जोग्राफिकल ये एरिया वाइज ही बताया। तो इसने कहा मेजॉरिटी 40% ऑफ रिस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स वर फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ये वहाँ का है। और इसी तरीके से हमारे नॉर्थ के अंदर भी इन्होंने रिसर्च की है। तो सर्वे की फाइंडिंग्स मैं आपको सीधे कंक्लूजन पे जाता हूँ। Analysis of the survey result shows members of industries are facing a serious problem with regard to availability of labor। ये देखिए, serious problem with regard to availability of labor, ये बोल्ड में उन्होंने किया है। सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस। फर्दर यहाँ से several companies have reported that their workers have started demanding higher wages। लोग ज़्यादा तनख्वाह मांगने वाले हैं। और इसके आगे बहुत सारे चैलेंजेस फिर उन्होंने लास्ट में लिखा है कि टर्म्स ऑफ मीटिंग कंफर्म ऑर्डर्स ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सिनेरियो चल रहा है। फिर देखिए, आर इंडिकेटेड दैट दे आर अनेबल टू फाइंड adequate number of workers for running their operations, leading to slippages in meeting confirmed orders। आप सोचिए, ये सब बोल्ड वाला देख लिए, facing the brunt of the shortage in form of slippages in meeting confirmed। तो ये सारा डेटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, या आप बोलो कि पॉलिसीज़ हैं। होता क्या है कि इंडस्ट्रीज़ की डिमांड देखी जाती है। कंपनीज जो हैं, जो नेता लोग, ये बहुत इस तरह का टॉपिक है, हर कोई बंदा इसमें इंटरेस्टेड होगा नहीं, लेकिन ये बड़े लेवल पर जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सिंप्लीफाई करके बताना चाहते हैं कि आज के टाइम पर सबकी, अगर लेबर सारे के सारे अपने अपने घर चले गए, जैसे कोरोना संकट में बिहार के लोग अपने घर चले गए, उड़ीसा वाले अपने घर चले गए, उत्तराखंडी अपने घर आ गए, तो लेबर की शॉर्टेज होगी। अब ये लेबर हमें कहाँ से मिलेगी? ध्यान से सुनना, ये लॉजिक कहाँ पर है। ये तो सारे बिजनेसमैन थे। अब बिजनेसमैन के यहाँ जब काम ही नहीं करने वाले लोग मिलेंगे फिर क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि हम कुछ स्टेट के अंदर ऐसा काम करेंगे जहां पर लोगों को रोजगार ही ना मिले। समझने की कोशिश कीजिए। तो कुछ स्टेट के अंदर ऐसा काम कर रहे हैं नेता वेता मिलके कि यहां पर इन लोगों को रोजगार ही ना मिले, तो क्या होगा? वो रोजगार ढूंढने बाहर जाएंगे। नहीं तो 53,000 करोड़ का बजट है और 10,000 रुपए महीना अगर 8 लाख फैमिली को देते हैं तो 9,600 करोड़ रुपए साल का बनता है। तो सरकार के लिए क्या मुश्किल है 9,600 करोड़ रुपया अपने 8 लाख परिवार को पालने के लिए उत्तराखंड के? ये तो धोखा है, साफ दिख रहा है। तो ये शॉर्टेज की जो रिसर्च है ये यूएसए में भी हुई है, इंडिया के अंदर भी हुई है। और उसके बाद ये जो कमी है, और हमारे नहीं तो कोई बड़ी चीज सुनना है, उत्तराखंड के अंदर मिनरल वाटर देखो, हमारी देवभूमि का मिनरल वाटर कितना जबरदस्त है। कंपनी, सरकार को क्या करना है? कंपनी खड़ी करनी है, एक केवल अपनी कंपनी खड़ी करनी है। पूरे इंडिया के अंदर मिनरल वाटर सबसे प्योर और सबसे सस्ता उत्तराखंड से ही जाएगा। और कुमाऊं और गढ़वाल के अंदर जगह जगह हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, हर जगह अपने प्लांट लगा दें, मिल गई। कम से ज्यादा नहीं तो 50,000 लोगों को नौकरी मिल गई, मतलब 50,000 परिवारों को नौकरी मिल गई। तो ये दिमाग वाली बात है। ऐसा करना चाहते हैं कि लकड़ी के कारखाने खोल दें। लकड़ी उत्तराखंड की कट के जाती है और यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर वहां पर कारखाने खुले हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर तो खुले नहीं है। पहाड़ों में कारखाने खोलने में क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई पोल्यूशन भी नहीं है। फिर उसके बाद जो उसका बुरादा निकलता है उससे टेबल बनेगी। तो ये सारी बहुत गहरी साजिश है
ये जो लेबर की शॉर्टेज होने वाली है, अमीर लोगों की कंपनी के अंदर लोग नहीं जाएंगे क्योंकि सारे लोग अपने ही क्षेत्र में काम करने लग जाएंगे, तो बड़े लोगों के बिजनेस कैसे चलेंगे। तो ये लेबर शॉर्टेज मीट हो जाए कि ये शॉर्टेज खत्म हो जाए, इसलिए खाली उत्तराखंड नहीं, बहुत सारे राज्यों के अंदर इस तरह का काम हो रहा है कि वहां पर जानबूझ के लेबर जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो पलायन कर रहे हैं और इन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं इनकी झोलियां भर रहे हैं। तो ये सारा, इसलिए मैंने कहा कि ये आपको देखना है, कि साजिश है कि नहीं। मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया, आप गूगल पे सर्च मारेंगे, आप गूगल पे आपको बस इतना ही डालना है कि लेबर सर्वे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो ये आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद साजिश वाली बात पे मैंने पॉइंट खत्म किया, मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। उत्तराखंड में सुविधाओं का अभाव जल्दी ही समाप्त हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपके सामने जो भी सभी साथी हैं, आप प्लीज़ देखिए, सभी साथी जो बाद में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। अभी कुछ जानकारियां और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो कैसे सुविधाओं का अभाव खत्म होगा। तो आज मुझे एक फ़ोन आया, एक हमारी वन यू की टीम में ही है, एक लेडी है, उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपने गांव की जो ज़मीन बताई। उन्होंने बताया कि उनके गांव में बस्तौला, सल्ट के अंदर पड़ता है, अल्मोड़ा के अंदर, सल्ट विधानसभा के अंदर बस्तौला एक गांव है, वहां पर पानी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई? कह रहे गांव में कोई रहता ही नहीं। आप समझिए, दिल्ली भी पहले जब शुरू में जो पुराने लोग दिल्ली रहते हैं या कोई मुंबई रहते हैं वो खाली था। जब लोग गए, उनके वोटर आईडी बने, उसके बाद सुविधाएं आई। जो खाली जगह पड़ा है वहां पे जंगल में खाली जगह पानी की पाइपलाइन देके सरकार क्या करेगी? तो कम से कम पेपर के अंदर तो हमें होना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर हमें, विवेक भट्ट जी कह रहे सर पलायन खत्म तब होगा जब हमारी गवर्नमेंट हमें यहाँ जॉब देगी। बिल्कुल सर, जॉब तभी देगी जब आप जुड़ेंगे। हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, मैं बार बार उसके लिंक भेजता रहता हूँ, मैं फिर से भेजूंगा। 2 लाख लोग एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप जुड़िए ना विचारधारा से, आप विचारधारा से जुड़िए। उस ग्रुप में कोई फालतू मैसेज नहीं होता, जो फालतू मैसेज करता है उसको बाहर कर देते हैं। तो जुड़िए ऐसी विचारधारा से जो लोगों को इकट्ठा लेके चलने वाली है। 2 लाख लोगों को जोड़ के, 2 लाख लोगों का मतलब 2 लाख परिवार, मतलब 10 लाख वोट। सरकार को सुननी पड़ेगी बात। हम जो बोल रहे हैं लकड़ी के कारखाने खोल दो, मिनरल वाटर का ये कर दो, फैक्ट्री खोल दो, सरकार को तो हम ऐसा दबाव डालना चाहते हैं कि सरकार बोले कि ये हमारी पूरी लिस्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ये हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, ये हमारे लाइव स्टॉक की लिस्ट है, आप इसमें जो भी काम करते हैं, मसाले उगाइए, कुछ भी बनाइए, आप लघु उद्योग कीजिए, कुछ भी कीजिए, सरकार खरीदेगी। क्या दिक्कत है? मिनरल वाटर की कंपनी खोलने में सरकार को क्या दिक्कत है? लेकिन प्राइवेट लोगों की जेब भरनी है, वहां से उनको पैसा मिलना है, क्योंकि सरकारी काम हो गया, अब जेब में तो पैसा आएगा नहीं, वो तो सरकार के एम्प्लॉइज को जाएगा। ऐसा काम तो करना नहीं है। हमने अपनी तरफ से सरकार को प्रपोजल देना था, हम दे भी रहे हैं, पहले भी दिया, आपको मेल भी दिखाया था। मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला पॉइंट था, उत्तराखंड में सुविधाओं का अभाव जल्दी ही समाप्त हो सकता है। जैसे ही गांव के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी, अपने आप ही वहां पर सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी, नहीं तो उनको वोट नहीं मिलेगा। ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। अगले साल जो 2022 में इलेक्शन है, आप अगले 6 महीने के अंदर या 6 से 10 महीने या 1 साल के अंदर, अगले जून तक आप अपना वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड में, अब ये मत बोलिए कि समय नहीं मिलेगा। ये सब बकवास बातें होंगी, बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ये बिल्कुल झूठ बातें होंगी, ये बहलाने फुसलाने वाली बातें होंगी। जो भी व्यक्ति कहता है 1 साल के अंदर उसको परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाने का मौका नहीं मिला, या उसको प्रक्रिया नहीं पता थी, या उसको इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड बनाने का टाइम नहीं मिला, तो ये सब झूठ बातें होंगी, ये बिल्कुल बकवास बातें होंगी। हम ये केवल धोखा देने वाली बात है अपने ही लोगों को, और खुद को धोखा देने वाली बात है। तो प्लीज 1 साल का समय आपके पास है। 25 से 30 लाख लोग जो भी परिवार हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप प्लीज सुनिए इस बात को। जितने भी परिवार हैं, एक दूसरे से रोज फोन पे बात करिए, पीछे पड़ जाइए, जिम्मेदारी उठाइए कि हमें वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड का बनवाना है, उसके लिए परिवार रजिस्टर में नाम होना चाहिए। और जो अपनी भूमि की आप बात कर रहे हैं, अगर भूमि पे अगर आपका नाम नहीं चढ़ा है तो उससे पहले भी परिवार रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि वहां पर एसडीएम जो है, अधिकारी जो है, ऑनलाइन बैठ के देखते हैं कि आपका नाम, आप उस गांव से हो भी कि नहीं हो। कहीं ये ना हो कि आपके हाथ से आपकी भूमि चले जाए, ना आप इधर के रहें ना आप उधर के रहें। तो ये सुविधाएं बहुत जल्दी आ सकती हैं। हमारे प्रवासी उत्तराखंड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो भी लोग गाँव में बैठे हैं, प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जो भी बाहर के लोगों को ऐसा ना बोलें दिल्ली वाला है मुंबई वाला है, एक दूसरे का साथ दें, मिलकर उत्तराखंड का विकास करें। अपने बच्चे को आगे पढ़ाना है, हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। जब वहाँ पे लोग पहुँचेंगे तभी काम होगा। लोग तभी पहुँचेंगे जब सरकार पर प्रेशर आएगा। सरकार पर प्रेशर तभी आएगा जब आपका वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड का होगा, क्योंकि सारे नेता केवल वोट की भाषा समझते हैं। तो
अब एक पॉइंट मैंने इसमें डाला था, उत्तराखंड में कैसे भ्रष्ट प्रधानों और अधिकारियों पर लगेगी लगाम। बहुत ध्यान से समझना और सभी साथियों को बताना भी ये बात, कैसे भ्रष्ट प्रधानों और अधिकारियों पर लगेगी लगाम। हमें कितने साल हो गए? 20 साल उत्तराखंड बने हुए, लगभग 20 साल, नवंबर में हो जाएंगे, 9 नवंबर को 9/11। तो 20 साल हो गए। 20 साल से तो झेल लिया सबने झेल लिया 20 साल से। भ्रष्ट प्रधान भी वहीं के वहीं रहे, भ्रष्ट अधिकारी भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन मैंने आपको खुद ही बताया, मेरी जो 2-3-4 दिन पहले बात हुई पटवारी जी से, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ अधिकारियों से बात होती है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं दिल्ली बैठा हूँ, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, अच्छे से जवाब भी देते हैं। तो लोग हैं काम करने वाले ना, अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अब इन पे लगाम कैसे लगाया जाए? होता क्या है, आप सबको ये बात पता होगी, आपके यहाँ पे कोई परेशानी हुई, आपने प्रधान को बोला, प्रधान ने सुनी नहीं, आप ढूंढने लगे भाई किससे बात करें। अरे भाई जी हमारा प्रधान सुनना रहा, आपने कंप्लेंट कर दी, आपने किसी से कंप्लेंट कर दी और वहां पे उल्टा आपको ऊपर दबाव आ गया, भाई कंप्लेंट वापस लो। तो ये तो होता ही है, ये तो आपको पता है। 20 साल से झेल रहे हो, 20 साल से, 20 साल, 2 साल का समय मैं कहता हूं 2 साल और झेल लो। लेकिन उस 2 साल झेलने से पहले अपने संगठन को इतना मजबूत बना लो, अपनी जैसी विचारधारा को, कि अगली बार ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो तो आपको खड़ा होना है। अगर आप ग्राम प्रधान के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए हैं, आप क्षेत्र पंचायत के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए हैं, और आप अगर जिला पंचायत के इलेक्शन में नहीं खड़े हैं, और आप अगर विधायक के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए हैं, आप अगर एमपी के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए हैं, इस सारी की सारी गलती आपकी है। आज मेरे पास, अगर मैं खुद बोलता हूं तो मेरे पास मुझे कोई हक नहीं है किसी को बोलने का कि भाई साहब ये प्रधान ऐसा है, वो प्रधान ऐसा है, ये अधिकारी ऐसा है, वो अधिकारी ऐसा है। हमने क्या किया? क्या हमने जिम्मेदारी उठाई? त्याग तो करना पड़ेगा। हमें नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बैठे बैठे हम सोच रहे हैं प्रधान काम भी कर दे, वो तो नहीं करेगा, उसको भी पैसा कमाना है। हमें पता है वो भ्रष्ट है, लेकिन हमने क्या किया? हमने बस एक दूसरे को फोन किया, बात करी, यार हमारा प्रधान ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये लोन के लिए पैसे मांग रहा है, ये स्वरोजगार के लिए पैसा मांग रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। क्या आपने इलेक्शन लड़ने का सोचा? आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इलेक्शन लड़ने का सोचा? नहीं सोचा तो इस बार मौका है, इस बार सोच लीजिए। अपनी टीम बनाइए, अपने गाँव के आसपास अच्छे लोगों को जोड़िए, हर हफ्ते मीटिंग है, हर संडे मीटिंग कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। अब तो फेसबुक, व्हाट्सएप सारी चीज़ें हैं, आप उस माध्यम से कर सकते हैं। ये सारे काम कीजिए, आपको खुद इस चीज में उतरना पड़ेगा और भ्रष्ट प्रधान, अधिकारी सब साफ हो जाएंगे जड़ से। अगर आप शुरुआत करेंगे तो 20 साल से झेल रहे हैं ना, हम शिकायत ही करते रहेंगे, सोल्यूशन पे कब बात करेंगे? आज हम सोल्यूशन दे रहे हैं। हम कहते हैं आप जुड़िए, एक विचारधारा के साथ जुड़िए। हमारी एक विचारधारा है क्षेत्रीय विकासवाद की विचारधारा। हम चाहते हैं, हमारी जो वन यू की टीम भी है, हम चाहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे लोगों का विकास हो। वो तभी होगा जब सबकी विचारधारा एक जैसी होगी। हाँ, हम बदलाव चाहते हैं, उसके लिए करना क्या है? पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारे पास है। सबसे पहले अपने जैसे लोगों को जोड़ना आवश्यक है, जो बोले कि भाई जी हर हफ्ते भाई मीटिंग नहीं हुई, जो हमसे पूछे सवाल, मीटिंग क्यों नहीं हुई भाई, मीटिंग क्यों नहीं हुई, ऐसे पूछे हमसे, बड़े जिम्मेदारी लेते हो। अब हमने तो उत्तराखंड को बदलने की जिम्मेदारी ली है, इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोग, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास 400 से 500 फोन रोज आ रहे थे कोरोना के टाइम पर। अब लोग गांव पहुंच गए, सब ठीक हो गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। उस टाइम पे बोल रहे थे भाई जी आप बोलेंगे जान दे देंगे, नेता की गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको पीटेंगे, ये कर देंगे, वो ग्राम प्रधान से बोल देंगे, एमएलए के घर जाएंगे, तोड़ा फोड़ी करेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना सा काम करना है, जब भी आप गाँव पहुंचे उसके बाद एक बार मुझे याद कर लेना कि भाई जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, बस। तो कम से कम मेरी फोन पर बात, कम से कम मेरे ख्याल से करीब 8 से 10 हज़ार लोगों से हो चुकी होगी इस पूरे 3 महीने के अंदर। इतने ज्यादा फोन, 8 से 10 हज़ार लोगों से बात हुई। लेकिन जो गांव पहुंचे अपने, उसके बाद कितने लोगों से बात हुई? वो लोग जिनके मुझे फोन आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा, कुछ भी काम है सीधा फ़ोन कीजिएगा। व्हाट्सएप मैं नहीं देखता हूँ, बहुत टाइम बाद देखता हूँ। लेकिन उन लोगों को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जो आज शायद वीडियो उनके पास किसी तरीके से पहुँचे, लेकिन अपने गिरबान में एक बार झाँक के देखें कि जब आपको परेशानी थी तब तो आप बहुत परेशान थे, लोगों को जब 50 जगह फ़ोन कर रहे थे। आज जब आप वापस अपने घर पहुंच गए, क्या आप अपने लोगों के लिए खड़े हो? हमें फ़ोन नहीं करते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके साथ जो लोग थे, जो परेशान हुए थे, या फिर से दारू में घुस चुके हो, रोज़ शाम को दारू चाहिए, दिन में दारू चाहिए, या फिर से वो हो चुके, जरा सोचो, अपने दिमाग से सोचो। ज़िंदगी भर ऐसे ही, फिर अभी कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा, वापस आप बाहर जाओगे पलायन करके, क्योंकि गाँव की ज़िंदगी आपको रास आएगी नहीं, वहाँ पर आप मेहनत कर नहीं पाओगे। सरकार ने कुछ कर नहीं रखा है, इसलिए आप मेहनत नहीं करोगे। सरकार बोलेगी हम काम करके देते हैं तो आप मेहनत करोगे। तो ये सब चीज़ें तो ऐसी चलने वाली है। खैर, आगे पॉइंट पर आता हूँ। मैंने बोला था जानिए उत्तराखंड में अपनी भूमि का पूरा लेखा जोखा मेरे साथ। मैंने आपको पूरा भूलेख के बारे में बता दिया है। पटवारी जी से जो बात हुई थी, मैं उसका ऑडियो आप सबको भेज दूंगा।
तो फिर मैंने पॉइंट बोला, एक है जरा भी चिंता अपने उत्तराखंड की तो जुड़िए वन यू के टीम से। और जो भी साथी हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मैंने बताया कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सब जगह अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम में हमने वन यू के फोर्स नाम से एक ग्रुप बनाया है, आप प्लीज़ उसमें जुड़िए। उस एक ग्रुप में 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं। आप आइए एक अच्छी विचारधारा के साथ, सच्ची विचारधारा के साथ। मनरेगा योजनाएं, जी, मैं उस पर आता हूँ। एक मैंने पॉइंट डाला था, उत्तराखंड में किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलने देंगे। तो ये गंदगी क्या है? गंदगी सोच की है, दिमाग के अंदर है। ये जो हमारे उत्तराखंडी लोग हैं कुछ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और हम केवल पॉजिटिव मैसेज देते हैं। हमारा काम है, हम कभी भी किसी उत्तराखंडी लोगों की बुराई नहीं करेंगे। बुराई करेंगे हम सरकार की भी नीतियों की बुराई करेंगे कि उनकी गलत नीति है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह की अपना पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, व्यक्तित्व हम अपना कैसा बनाना चाहते हैं। अपने उत्तराखंडी लोगों की बुराई करके कुछ नहीं मिलना है। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये साला ऐसा है, वो वैसा है, ये सब ये बकवास, क्या इससे क्या मिलना है? इससे बढ़िया हम बात करें कि यार ये समस्या है, इसका सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। अगर आपको सोल्यूशन पता है तो चलो उस पर मिलकर काम करते हैं, क्या चैलेंज आ रहा है, और अपने साथ और ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो पॉजिटिव विचारधारा वाले, जो जुड़ना चाहते हैं। तो ये दिमाग वाली बात है। तो ये गंदगी दिमाग की है, इसको हम जागरूकता के माध्यम से साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज की गंदगी क्या होता है? समाज के अंदर कुछ ऐसे तत्व घुस जाते हैं, कुछ तो हमारे अपने ही लोग होते हैं और वो बाहरी लोगों का, जो विधर्मी लोग हैं, उनका साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें समाज की गंदगी हटानी है। ऐसे लोगों का बहिष्कार जरूरी है, उनको बताना है तुम यहाँ पे गलत हो। तो समाज से भी गंदगी हमें हटानी पड़ेगी। उत्तराखंड में हमें किसी भी तरह के विधर्मी लोग नहीं चाहिए। विधर्मी आप समझ गए होंगे। क्षेत्र की गंदगी, क्षेत्र के अंदर जगह जगह कूड़े कर्चे पड़े हुए हैं, सरकार ने कैसे भी रूल बना रखा है। राजनीति की गंदगी, जो आज आप बोल रहे हैं अधिकारी ऐसा हो गया, ग्राम प्रधान ऐसा हो गया, नेता ऐसा है, वो राजनीति की गंदगी है, उनकी सोच गंदी है। आपको राजनीति में आना पड़ेगा। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप राजनीति में आइए। आपका साथ देने के लिए अच्छे विचार हैं तो हम खड़े हुए हैं, हम तैयार बैठे हैं। आप अपने साथ लोगों को जोड़िए। शासन और प्रबंधन जो भी है, ये अधिकारी लोग हैं, इन सब की गंदगी है। क्यों? क्योंकि इनको खिलाने पिलाने वाले हम लोग हैं। आप बोल दो कि हमने बंद कर दिया है, हम बिल्कुल घूस नहीं देंगे और इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। भाई आपने कितने टाइम के अंदर, आपकी टाइम लिमिट बनती है लोन देने की, वो बताइए। वो टाइम लिमिट अगर वो डिसाइड हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इतने टाइम के अंदर इनको लोन सैंक्शन करना है, नहीं तो रिजेक्ट करना। रिजेक्ट किया तो उसका कारण देना पड़ेगा। कारण लेके आप उसके सीनियर लेवल ऑफिसर के पास जा सकते हैं, एसडीएम के पास, डीएम के पास आप जा सकते हैं। ये प्रक्रिया है, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है कि उसके बाद वो नहीं मानेंगे, फिर आप और ऊपर अधिकारी लेवल पे जाएंगे, फिर आपको परेशान किया जाएगा। ये सब किस लिए होगा? क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके साथ, जब भी आप खड़े, 50, 100, 200, 500 बंदे खड़े, फिर आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो हर व्यक्ति एक लीडर होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर वो लीडर होना चाहिए, वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप अपने साथ खड़े हो, केवल और केवल ऐसी बात करें, हमें अपने लोगों का भला करना है, हमें कोई गलत काम करना ही नहीं है। हम केवल अपने लोगों की तारीफ करेंगे, उनका साथ देंगे। जो गलत बोलने वाला है उसको अवॉइड कीजिए, उसको छोड़ना नहीं हो। हमारे ही तो लोग हैं, उसको अवॉइड करना है। हम भी बहुत लोगों को अवॉइड करते हैं। मुझे तो आए दिन लोग कुछ भी बोलते हैं, हम उनको अवॉइड करना है, ठीक है। और चंद्रशेखर जोशी जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला था कि जो भी साथी जानना चाहते हैं कि उनके गांव में प्रधान को क्या योजना मिली है, कितना पैसा मिला है, तो उसके लिए वेबसाइट है। एक है जो मनरेगा वाली वेबसाइट है और एक है ई पंचायत वर्ग की। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्विकली, और इसके बाद फिर मैं अपना लाइव वीडियो आज का समाप्त करूँगा। आप देखेंगे, मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ वीडियो। एक लिंक खोल रहा हूँ मैं। ये ई पंचायत वर्क प्रोग्रेस है। ये मनरेगा वाला जो बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जोशी जी, मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें सारे पूरे गांव की जानकारी देख सकते हैं। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ब्राउज़र पे। ये लिंक सारे, मैं पूरी की पूरी फाइल आपको ऐसे की ऐसी दे दूँगा। हर बार मैं देता हूँ, तो इस बार भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आप सबके समक्ष रख दूँगा। ये वेबसाइट खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे ख्याल से, तब तक मैं दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ। आपको पूरे का पूरा पंचायत में क्या काम हो रहा है आपकी ग्राम सभा के अंदर, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। ओह, अब ये भी डाउन है। अब सरकारी वेबसाइट है तो हम कुछ नहीं कर सकते।
तो साथियों मैं क्षमा चाहूँगा, सरकारी वेबसाइट है, नहीं चल रही है। मैं लेकिन ये अपने पेज के अंदर ये पूरी की पूरी लिस्ट भेजूँगा जो मैंने आज पॉइंट्स बोले हैं। आप इसके अंदर जो भी लिंक्स हैं एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। हम आपके पास आने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं। पहले हमने कई लोगों ने बोला कि आप यार जल्दी-जल्दी आया कीजिए लाइव, लेकिन इतना समय मिलता नहीं है क्योंकि ये सारी जानकारी जुटाने में टाइम लगता है। ऐसे और भी अन्य साथी हैं जो भी ये जानकारी जुटा के वन यूके के ग्रुप से, जो हमारा वन यूके ग्रुप है, अगर वहाँ से आप लाइव आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आ सकते हैं, आप आइएगा। आप कोई भी साथी मुझसे अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहता है आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहता है, अ, अमित राणा जी ने एक बार मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं उनकी रिक्वेस्ट उनको ऐड करने का प्रयास करता हूँ। जी मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा सर। चंद्रशेखर जोशी जी मैं कर दूंगा शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमित राणा जी से मैं एक बार ट्राई करता हूँ उनसे बात करने की, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। और भी कोई साथी मुझसे अगर बात करना चाहता है तो अमित जी अवेलेबल नहीं है शायद, तो किसी के कोई सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं नीड टू क्लीन पॉलिटिकल गार्बेज भी देयर इन पॉलिटिक्स। वो हमारी जिम्मेदारी बनती है और डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी जैसे विचारधारा के, अच्छी विचारधारा वाले लोग 100 200 500 हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो साथियों मैं कुछ और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने अगर मुझे भी क्वेश्चन दिए हैं, और जो भी साथी मुझसे जुड़ना चाहता है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मुझे भेजी हैं। सर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा मेरा 95 52 51 58 57। बहुत सारे लोग जो हैं मुझे इतना ज़्यादा फ़ोन करते हैं और मैं उठा नहीं पाता हूँ, तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि मिस्टर जी आपको फ़ोन करते हैं आप उठाते नहीं हो। मैं बहुत बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं हम काम। थोड़ा हमें पेट भी पालना होता है तो नौकरी भी कर रहे हैं, है ना, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना है, परिवार का भी। तो प्लीज़ आप सभी साथियों से निवेदन है कि जिस भी तरीके से आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा पाएँ। मैं एक रामदत्त जी कुछ कह रहे हैं, भाई जी उत्तराखंड में हर लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी हरकत अनपढ़ वाले हैं। जी रामदत्त जी कह रहे हैं कि भाई जी उत्तराखंड में हर लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी हरकत जो है अनपढ़ वाली है। उत्तराखंड के 45% नागरिक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन कम ईमानदारी से नहीं करते, काम ईमानदारी से नहीं करते। तो खुद सोचो जी। मुझे मालूम है सर, ये प्रॉब्लम है। ईमानदारी से तभी काम करेंगे जब ईमानदार लोग आएंगे, या हम एक ऐसा संगठन बनाएं हर क्षेत्र पे, हम हर ब्लॉक लेवल पे अपना संगठन मजबूत करते जा रहे हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहता है आप प्लीज़ अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं तो हम आपको लिंक भेज देंगे, मैं लिंक भेजता हूँ अपने ग्रुप का, आप प्लीज़ उस ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक भेजता हूँ, आप उस पर जुड़िए। वहाँ पे जुड़ के एक टीम बनाई जाएगी, लेकिन कंटिन्यूटी एक चीज़ बोलते हैं, रेगुलर डिसिप्लिन और रेगुलरिटी, ये जरूर होना चाहिए। हमने बोला कि आज जोश आ गया, दिनेश भाई का वीडियो देख लिया, जोश आ गया, मजा आ गया भाई जी, ये हो गया वो हो गया, फोन आ गया मेरे पास 10। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक हफ्ते काम किया फिर भूल गए, नहीं यार इसमें तो बहुत टेंशन है, बहुत काम है, ये है वो है। तो ये समस्याएं तो रहेंगी भाई जी, ये समस्याएं रहेंगी। तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक लोग खुद से स्वयं से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कोई काम नहीं हो पाएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप, आशा है आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिली होगी। संजू रावत जी कह रहे हैं जो लोन स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है उसमें ज़मीन और मकान के डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जा रहे हैं? अगर यही होना है तो लोन खुद ले सकता है बैंक से, फिर क्या ड्रामा क्यों कर रहा है? बिल्कुल सही बात है संजू रावत जी। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी साथियों को बताया था जिसमें मैंने मसाले के ऊपर रिसर्च करी थी, और उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो योजना आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, और हमने एक ईमेल भी डाला था। अगर किसी साथी ने कल की न्यूज़ देखी होगी, उत्तराखंड के अंदर न्यूज़ आई थी, हमें नहीं पता वो हमारी ईमेल पर काम हुआ है, लेकिन काम ऐसा हुआ है कि हमने बोला कि अलग से बार बार ये नई नई योजनाओं को करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब ये हम लाइव पर आते हैं तो हम इसमें टैग करते हैं उत्तराखंड सरकार को भी, ताकि उनको भी जानकारी पता चले किस तरह की बातें सरकार को लेके हो रही हैं और किस तरह का परिवर्तन हम चाहते हैं। तो सरकार ने कम से कम इतना काम किया कि वो सारी योजनाओं को मिलाकर उन्होंने बोला कि नई और पुरानी स्वरोजगार की सारी योजनाएं मिला दी जाएंगी। ये कल के न्यूज़पेपर की खबर है। हम पिछली बार जब लाइव आए थे लास्ट वीक, तो हमने ये बात आप सबको बताई थी और एक ईमेल
बहुत धन्यवाद फिर से अदा करूँगा। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 जो चल रहा है, कोरोना संकट, प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, उचित दूरी बना के रखें और सभी साथियों को जागरूक करें, ज़रा सी भी लापरवाही ना बरतें। आप सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद।